हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नर्वस सिस्टम के बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पूरा डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम होता क्या है A to Z। इस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आराम से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। लॉन्ग वीडियो है बट आपको पूरा चीजें एक एक पॉइंट पूरा नर्वस सिस्टम क्लियर करूंगा। नर्सिंग हो चाहे MBBS हो चाहे फार्मेसी हो, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। नर्वस सिस्टम is an important system of body which is made up many small unit of न्यूरॉन सेल। सबसे पहली चीज बोली गई है कि जो तंत्रिका तंत्र है कई प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कि हम लोग न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। न्यूरॉन कोशिकाएं इंपॉर्टेंट है जो कि पूरे नर्वस सिस्टम में फैली रहती है। न्यूरॉन सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कई बार क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछ लेते हैं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। यह न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इट इज बॉडी कमांड सिस्टम दैट कंट्रोल रेगुलेट कम्युनिकेट। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि यह शरीर का एक बेसिक और डेफिनेशन अगर बोलो व्हाट इज नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम इट इज अ बॉडी कमांड सेंटर दैट कंट्रोल रेगुलेट एंड कम्युनिकेट। यह शरीर के कमांड सिस्टम होता है जो कि शरीर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और साथ में कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन मतलब बॉडी के अंदर पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहां पर कुछ होगा तो दिमाग तक बात पहुंच जाएगी जल्दी से। पैरों में कुछ चुभेगा, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, हाथ जल गए, पैर जल गए, कुछ ऐसा डरावना देख लिया, पूरी बॉडी आपस में बात करती है, कम्युनिकेट करती। किसके थ्रू? सिग्नल के थ्रू। सिग्नल के थ्रू यानी कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सिग्नल का, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। वो पूरी बॉडी में कम्युनिकेट करके ब्रेन तक जाता है। ये कम्युनिकेशन कहलाता है नर्वस सिस्टम का। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से थोड़ा सा। देखिएगा, मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पे एड ऑन करके बता रहा हूं क्योंकि इनसे ही आपको पूरा नर्वस सिस्टम में इजीली समझा दूंगा। 2 तरह की नर्व होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। दो हम न्यूरॉन्स में पढ़ेंगे हालांकि डिटेल से, बट बेसिक आपको समझ में पहले आना चाहिए। क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन? कैरी द सिग्नल। क्या होती है सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन कैरी द सिग्नल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी मतलब स्किन, मसल, बोन, टिश्यू एंड सेंड टू द ब्रेन। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन हमारे शरीर में सभी प्रकार के अंगों से संदेश को लेकर मस्तिष्क तक जाती है। जो संदेश को, समझिएगा इसकी डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं, जो सिग्नल को, जो इंपल्स को, जो संदेश को, इंपल कहो, सिग्नल कहो, संदेश कहो, एक ही बात है, वो लेकर शरीर से मस्तिष्क तक जाती है, दिमाग को जो बताती है, सेंसरी न्यूरॉन कहलाती है। मोटर न्यूरॉन कैरी द सिग्नल या इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड सेंड टू द पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि मोटर न्यूरॉन हमारे शरीर के संदेश को लेकर हमारे शरीर के अंगों तक ले जाती है, मस्तिष्क से लेकर। 2 पॉइंट है। सेंसरी न्यूरॉन संदेश को या मैसेज को, सेंसरी न्यूरॉन संदेश को बॉडी से ब्रेन तक लेकर गई, फिर ब्रेन ने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई काय के थ्रू आएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। समझिएगा, मैं चल रहा हूं, मेरा पैर किसी कील के ऊपर लगा, जैसे ही पैर गिरा तो एक संदेश जनरेट हुआ कि यहाँ पे कील है। वो संदेश गया दिमाग तक, दिमाग को पता लगा कील है, चुभाव वाली चीज है, हमें नुकसान कर सकती है। फिर हमने पैर हटाया, तो पैर हटाने के लिए कौन बोलेगा? माइंड बोलेगा, रिप्लाई करेगा कि पैर हटाओ। वो रिप्लाई जो ऑप्शन आएगा वो मोटर नर्व से आएगा, सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डबल एक्शन बॉडी में होती है हर एक चीज की। जैसे मेंटल पेशेंट की बात करूं, उनमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें जो मोटर न्यूरॉन है वापस रिप्लाई करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, किसी किसी को सिग्नल ही जाना बंद हो जाता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा मैं टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम हमको बेसिकली डिस्कस करने, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में हमको दिमाग पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है, स्पाइनल कोर्ड के बारे में पढ़ना है। इन दोनों के सेपरेट वीडियो पढ़ना है हमें। इसके अलावा पेरिफेरल जो मेन नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, सोमेटिक मोटर नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फिर से 2 भागों में विभाजित है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आइए इनके बारे में हिंदी इंग्लिश भाषा में बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते। समझिएगा, देखिएगा, सबसे पहले सोमेटिक नर्वस सिस्टम को समझेंगे। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? Somatic nervous system is a part of the peripheral nervous system which can
टेक एन इंफॉर्मेशन, बोथ टाइप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। समझिएगा गाइस, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इंपॉर्टेंट लिखी है कि भैया जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है क्या काम होता है। समझिएगा, ये दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश लेता है। कौन कौन से न्यूरॉन से? इस जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, मोटर न्यूरॉन भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन के बाद सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं। जो संदेश लाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन है, जो संदेश लेकर जाएगा वो मोटर न्यूरॉन है। सोमेटिक का मतलब होता है सोमा। सोमा शब्द का अर्थ है सेल से। समझिएगा, सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब सोमा, सोमा का मतलब सेल, सेल का मतलब कोशिका, कोशिका का मतलब त्वचा। ठीक है, अब इतना समझिएगा। अब जितनी भी बॉडी एक्टिविटी मेरी त्वचा से होती है, बॉडी से होती है, सारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होती है। मैं हिल पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, एक्टिविटी कर पा रहा हूं, अपनी जो मेरी मर्जी से हो रहा है ना, वॉलेंट्री मसल से मेरी मर्जी से जो काम होगा वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहलाएगा। इट इज द सोमेटिक नर्वस सिस्टम मेड अप नर्व विच कनेक्ट विथ स्किन। समझेगा, इसमें और अच्छी चीज लिखी है कि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व होती है, जो नर्व सेल होती है, विच इज कनेक्ट विथ स्किन, सेंसरी ऑर्गन एंड स्केलेटल मसल। इस लाइन में क्या लिखा है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम में कई प्रकार की नर्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें त्वचा, संवेदनशील अंग, मांसपेशियों से जुड़कर बना है। इस लाइन को मैं एक मिनट में आपको समझा देता हूं क्रिस्टल क्लियर करके कि भैया इसमें सोमेटिक नर्वस सिस्टम ऐसी गतिविधियों को तो करवाता है जो हमारे वश में, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा हाथों को हिलाना, आंखों को बंद या खोलना, गर्दन को हिलाना, मटकना, जो भी ये सारी एक्टिविटी सोमेटिक नर्वस सिस्टम करता, परंतु साथ साथ में सेंसरी भी करता। कैसे? टच, कोई अगर आपको टच करेगा, फील आता है किसी जो टच फील करता है, एक स्पिरिचुअल कोई साधु हमारे साथ बैठा है, वो अगर आपको टच कर रहा है या वो आपको आशीर्वाद दे रहा है तो आपको उसका फील आता है कि हाँ ये फील दे रहा है। ठीक है, और भी फील होते हैं बहुत तरह से, वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो एक सेंस होता है, सेंस मतलब इसके अलावा अगर आप स्मेल की बात करें, कोई बैड स्मेल, कोई गुड स्मेल, अच्छी खुशबू आना या बदबू आना, हमारे दिमाग को पता लगता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम से ही लगता है। इसके अलावा मैं अगर आपको और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ बहुत सारे, सेंसरी ऑर्गन में स्मेल आ गया, टच आ गया, फीलिंग आ गई, सेंस आ गया, कॉमन सेंस आ गया, चीजों को भाप लेना, ये सारी चीजें सोमेटिक नर्वस सिस्टम से ही होती है। वॉलेंट्री एक्शन भी होगी और सेंसरी एक्शन भी होगी। वॉलेंट्री मतलब जो मैं कर सकता हूं, सेंसरी जो मैं सेंस कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। जैसे कि स्मेल, स्मेल को आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। खुशबू जो आती है उसको आप देख सकते हो? नहीं, उसको सेंस कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, वो भी हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है। ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब ऐसी गतिविधियां, डायग्राम देखिएगा, ये डायग्राम है, यहां हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। मूवमेंट कंट्रोल होता है और सेंसरी इनपुट आता है। मूवमेंट कंट्रोल मतलब दिमाग से मैसेज जाएगा बॉडी में, हम बॉल को पकड़ पाएंगे, घुमा पाएंगे, मतलब ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो हम हमारी मर्जी से कर सकते हो। साथ में सेंसरी नर्व से भी रिप्लाई जाएगा। सेंसरी इनपुट मैंने बता ही दिया, खुशबू आना, बदबू आना, टच आना, अच्छी चीज को खाने पे उसका टेस्ट आना, ये जो नहीं दिखाई देता है, फील आना, किसी के टच करने से महसूस होना, वो सारी चीजें सेंसरी मूवमेंट ही होता है। क्लियर है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ता हूं। ऑल बॉडी सेंस ट्रेवल थ्रू सोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्सपेक्ट लाइट। अब देखिएगा, सेंस में बहुत सारी चीजें होती है, हम देखना भी एक सेंस है, परंतु इसमें एक एक्सपेक्टेशन भी है। एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्ट भी है कि भैया ऐसी चीजें भी गलत है। कैसे? देखिएगा, शरीर के सभी सेंस सोमेटिक नर्वस सिस्टम से जाते हैं, मस्तिष्क तक जाते हैं, केवल रोशनी और देखने को छोड़कर। क्यों? क्योंकि बिकॉज आवर आईज, ऑप्टिकल एंड रेटिना नर्व डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। समझिएगा, हमारी जो आंखों की जो नर्व होती है, ऑप्टिकल नर्व जो होती है, वो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ी हुई है। वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली हमारे, और है सेंस ही, देखना, आंखों में रोशनी आना, ये सारी प्रोसेस है, सेंस है। सेंस करते हैं हम रोशनी को, रोशनी हम देख नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं। प्रतिबिंब बनाना, देखना, ये सारी चीजें, क्योंकि मोटर नर्व और ऑप्टिकल नर्व डायरेक्टली हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है ना, उसका कोई रोल नहीं है
बट ये एक्सपेक्टेशन है इसमें कि भैया एक्सेप्शन आ गया कि भैया यहाँ पे चीज़ें हो गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सेंस का मतलब मैंने बोला सोमेटिक नर्वस सिस्टम हर चीज़ को मेंटेन करता है, जैसे कि हमारी बॉडी फिजिकल और सेंसरी, जैसे कि टच हुआ, स्मेल हुआ, गुड स्मेल, बैड स्मेल, फील, टच, ये सारी चीज़ें आती है सोमेटिक में। पर जो देखना और लाइट को फील करना, इसमें ऑप्टिकल नर्व का खेल होता है। ऑप्टिकल नर्व और रेटिना नर्व जो कि सीधे ब्रेन से जुड़ी है, उसका कोई रोल नहीं होता है हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम से। ये एक गलत बात इसमें है, तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछी जा सकती है। अब आते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ऊपर। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते, याद रखिएगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कि अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित रखता है, हृदय का धड़कना, सांस का लेना, रेस्पिरेशन करना। अब कोई तैरने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं डूब सकता, जिसको तैरना आता है वो खुद डूब के मर ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम कर देगा, सीखा हुआ है। आप हृदय को कमांड नहीं दे सकते कि आप अभी थोड़ी देर के लिए मत धड़को या धड़को, वो ऑटोमेटिकली ही वर्क करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। इट कंट्रोल ऑटोमेटिकली मेनी प्रोसेस एज, बहुत सारी प्रोसेस को मेंटेन करता है, जैसे कि आप यहाँ पे रेस्पिरेशन दे सकते हो, श्वसन लेना, हार्ट बीट को नियंत्रित करना, ब्लड फ्लो को नियंत्रित करना, हमारे पाचन। अब आप बॉडी से थोड़ी बोल सकते हो कि तू पाचन कर, कि थोड़ी देर के लिए पाचन मत कर, डाइजेशन कर, डाइजेशन मत कर, सब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सभी अनैच्छिक प्रक्रियाएं जैसे कि हृदय गति, श्वसन दर, रक्त का बहना, पाचन और सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य होता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। टाइप दो प्रकार के इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो दोनों नर्वस सिस्टम है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं, अपने आप कार्य करते हैं, पर दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, चेंजेस है, दोनों अलग अलग एकदम अपोजिटली काम करते, दोनों के एकदम अपोजिटली वर्क ही करते। आइए दोनों को समझते हैं एक एक करके। पहले समझेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही भाग होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। इट कंट्रोल मेनी फंक्शन ऑफ बॉडी लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, यूरिनेशन एंड स्वेटिंग। यानी कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यह शरीर के कई प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे दिल का धड़कना, हृदय धड़कन, ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है उसे वो भी रेगुलेट करने का काम सिंपैथेटिक करता है, पाचन करना, यूरिनेशन करना, स्वेटिंग, पसीना आना, ये सारा काम होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इट मेड अप ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमेशा जो होती है 31 पेयर स्पाइनल नर्व पाई जाती है। दो तरह की नर्व होती है गाइस, बता दूं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कोड में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व 31 पेयर, टोटल 31 पेयर होता है हमारा स्पाइनल नर्व का, और सारी स्पाइनल नर्व हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं यहां तक। तो इतना आपको क्लियर है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बाद बोला यूरिनेशन, डाइजेशन, ये सबको मेंटेन करता है। अब आगे बढ़ता हूं, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओनली वर्क इन इमरजेंसी। अब इसको समझिएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपातकालीन स्थिति में ही काम करता है, इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी का मतलब क्या है समझिएगा। नेक्स्ट लाइन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव इन डेंजर कंडीशन, या तो इमरजेंसी कंडीशन या डेंजर कंडीशन। कौन सी डेंजर कंडीशन, आप मेरी बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। मैं कहीं जा रहा हूं, आप जंगल में हो, आप जंगल में हो, पीछे से एकदम आपने देखा कोई भालू या जंगली कुत्ता पड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप डर जाओगे। क्या हो गया, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, भागने लगोगे तुरंत। आपकी बॉडी, क्या आप भागने के लिए आपको बॉडी को बोलते हैं चलो यार भाग लेता हूं, ऑटोमेटिकली ही आपको दौड़ आ जाएगा कि भागो 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 भागो,
दौड़ लगा देगा वो। क्यों? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है और करना जरूरी है, नहीं करेगा। अब आप इसको बहुत सारे एग्जांपल, आप कमरे में अकेले बैठे हो, ठीक है, अकेले बैठने पे किसी ने अंधेरे कमरे से गेट खोल के हु कर दिया, तो उस कंडीशन में आप डर जाते हो, आपकी बॉडी में जो एक्टिविटी बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के बाद फिर वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल करना कैसे होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हुई है, ये जरूरी है। ये क्यों हुई है? क्योंकि मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, और मैंने बताया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हृदय गति को नियंत्रित करता है, साथ में डाइजेशन को नियंत्रित करता है, रेस्पिरेशन को नियंत्रित करता है, एकदम श्वसन दर बढ़ा देता। मर गया, आज तो बच गया भाई। मतलब ऐसा होता है, आपको कई बार देखा है आपने। तो अगर अब ये नहीं हुआ, समझिएगा, या फिर आप इसका एग्जांपल एक और बताता हूं। अगर कभी क्या हुआ, किसी की फैमिली में डेथ हो गई जिसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, किसी व्यक्ति को, किसी हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ को पता ही नहीं है, मूवी सीरियल्स में आपने देखा है, और एकदम उसको पता लगा, समझिएगा, एकदम उसको पता लगा कैसे हो गया, तो फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, वो रोना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से रोया, फिर वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है। परंतु कभी कभी वो व्यक्ति नहीं रोता है, उसको एकदम शॉक लग जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, काम नहीं करता है, तो वो उस कंडीशन में वो सगमा ब्रेन तक बैठ जाता है, ब्रेन में ही सिग्नल अटक के रह जाते, वापस रिप्लाई बॉडी को नहीं दे पाते। उस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिप्रेशन में जाना और भी कोमा में जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम। किसी ने आपको डरा दिया, एकदम हार्ट अटैक आ गया उसको, लो डराने से, किसी को शेर देख लिया, हार्ट अटैक आ गया उसको, ऐसा हो जाता है बहुत बार। क्यों? क्योंकि बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, और अगर काम करेगा तो नॉर्मल, ठीक है भैया डर गया, हार्ट बीट बढ़ गई, फिर से वापस नॉर्मल हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे हम, वैसे के वैसे जैसे थे वैसे ही नॉर्मल रह जाएंगे उस कंडीशन में, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी में काम करता है, आपातकालीन में काम करता है। इन इमरजेंसी कंडीशन, अब होता क्या है गाइस, इसका काम करने का मतलब क्या है? इन इमरजेंसी कंडीशन दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज हार्ट रेट, क्या करता है? हृदय गति को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा आपका ब्लड फ्लो, रक्त ज्यादा बहेगा, जल्दी दिल धड़केगा तो जल्दी ब्लड जाएगा, डिलीवर करेगा ज्यादा ऑक्सीजन को, आपके जो टिश्यू है जिनको शॉक लगा है, डर लगा है, उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिल पाएगी, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। अब एकदम आपको शेर या कुत्ता पीछे पड़ा, भगने की नीड है, तो आपकी मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपको भगना पड़ेगा, मांसपेशियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उन सेल्स को ऑक्सीजन की नीड है, तो हार्ट बीट बढ़ेगी, तभी तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी डिलीवर हो पाएगा, उनको जल्दी ऑक्सीजन डिलीवरी हो पाएगी। ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे एक बार इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, एक बार सोच के देखना, जो एग्जांपल मैंने बताए हैं आपकी बॉडी में इसकी क्या आवश्यकता है, वो आप खुद सोचोगे, आपको समझ में आएगी, और इजीली आप इससे बड़ी चीजें लिख पाओगे एग्जाम में। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। अब आते हैं पैरासिम्पैथेटिक पे। सिंपैथेटिक तो इमरजेंसी में काम करा, अब पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा मैं बता दूं इस पढ़ने से पहले। सिंपैथेटिक नर्व, डर गए, हार्ट बीट बढ़ गई, सब हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? थोड़ी 1 या 2 मिनट निकलेंगे, फिर आपके बच गए भाई आज तो वो बच गए जो काम मैं बोला ना, वो करता है पैरासिम्पैथेटिक। क्या आपकी जो हार्ट बीट बढ़ी है उसको फिर से नॉर्मल भी तो करना है, आपकी बॉडी में जो एक्टिविटी हुई है उसको, रेस्पिरेशन को नॉर्मल भी तो करना है, ये सब नॉर्मल करने का काम हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता रहता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क नॉर्मली, ऑटोमेटिकली काम करता है। आपके हार्ट बीट ऐसे नहीं, आप डर गए तो आप हार्ट से ही थोड़ी बोलोगे नहीं ठीक है थोड़ा धीरे हो जाए, तो वो धीरे हो जाएगा, नहीं, उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैनेज करेगा। व्हेन, ये क्लियर है कि यह सामान्य अवस्था में कार्य करता है। व्हेन आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क इन डेंजर कंडीशन, डेंजर कंडीशन में काम करता है, आफ्टर दिस आवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क एंड रिलैक्स द बॉडी नॉर्मल, यानी कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपातकालीन स्थिति में कार्य करता है और बाद में स्थिति सामान्य होने पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर को रिलैक्स कर देता है और सभी गतिविधियों को फिर से धीरे कर देता है। फिर से आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होगी, रेस्पिरेशन नॉर्मल होगी, टिश्यू तक ऑक्सीजन जा रही वो भी नॉर्मल हो जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है। अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी थी
और पैरासिम्पैथेटिक में 12 क्रेनियल नर्व होती है। जबकि मैं इसको पीछे करता हूं, पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया, सिंपैथेटिक में आपको 31 पेयर स्पाइनल नर्व बताया, मैंने आपको क्रेनियल नर्व बताया पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व 12 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं। अब एक कंपैरेटिव की स्टडी, आप बिल्कुल इस डायग्राम को बहुत लाइटली मत लेना, अच्छे से ही समझना। देखिएगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं इसको जमा देता हूं जूम करके, ठीक है। यह है पैरासिम्पैथेटिक, यह है सिंपैथेटिक। दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम करेगा, तो इसने क्या करा, डायलेट प्यूपिल को डायलेट कर दिया, और इसने क्या करा, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया पैरासिम्पैथेटिक ने। सिंपैथेटिक ने क्या करा, कुछ भी हुआ तो एकदम क्या, अपन डर गए, आंखें एकदम बड़ी हो गई, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक। डर गए, बड़ी आंखें हो गई, छोटी आंखें करने का काम सिंपैथेटिक का है। इसके बाद इसने क्या, इनहिबिट सलाइवेशन। अब जैसे एकदम भोगेंगे सब एक्टिव, एकदम शौक आएगा तो जो मुंह से जो लार निकलती रहेगी वो भी बंद हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। कौन करेगा, सिंपैथेटिक करेगा। फिर से नॉर्मल करने का काम किसका, भैया स्टिमुलेट कर देगा, फिर से ये उसको स्टिमुलेशन का काम करेगा। हार्ट रेट, अब इसने इंक्रीज कर दी हार्ट रेट, किसने करी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने आपकी हृदय गति को बढ़ा दिया। बिल्कुल, अगर आप भगोगे, कुछ इमरजेंसी हुई तो इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ेगी, सही ना। कम करने का काम कौन करेगा, हमारा हार्ट को स्लो करने का काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक। ये होने के बाद फिर वो होगा, उसके बाद ये आपके रिलैक्स कर देगा एयरवे को, ये आपके फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इसके बाद इस तरह से आप सारी चीजें पढ़ सकते हो यहाँ पे कि ये इनहिबिट कर देगा एक्टिविटी को, स्टमक को एकदम, स्टमक को एक्टिव कर देगा, सारी स्टमक की क्रियाएं रुक जाएगी एकदम, ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी तो। फिर से उसको नॉर्मल करने का, स्टिमुलेट करने का काम हमारा पैरासिम्पैथेटिक का होता है। इनहिबिट, गॉल ब्लैडर को इनहिबिट कर देगा, एकदम क्रियाएं रुक जाएगी, फिर से उसको एक्टिव करने का काम हमारा वो करेगा। इसलिए दोनों ही आपस में अपोजिटली ही काम करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। मैं आपसे चाहूंगा अगर एग्जाम में अगर आप ये डायग्राम बनाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर अगर बनाओगे तो लिटरली आपके नंबर कोई भी नहीं काटेगा। ये बेसिक था हमारा, पूरा बेसिक था ये हमारा सिंपैथेटिक एक नर्वस सिस्टम के टाइप्स। अब आता है इसमें ब्रेन क्या होता है और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, डिटेल से वीडियो में लेकर आऊंगा, इसके बाद जस्ट वीडियो बन जाएगी। जब तक अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी एप्लीकेशन के DMLT BMLT कोर्स आपको प्रोवाइड करते गाइज। हम इसमें 2 साल का वैलिडिटी देते हैं। DMLT BMLT का कंप्लीट कोर्स है, हिंदी इंग्लिश भाषा में, PDF भी मिलती है, डाउनलोड कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक को चेक करो। इसमें एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जैसे DMLT का है तो DMLT लिखा है, आपका नाम लिखा हुआ आएगा, प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारी एप्लीकेशन से। तो ये कोर्स आप परचेस बिल्कुल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे इस कोर्स के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।